प्रार्थना लेते हैं। प्रार्थना से हम हमारी सेशन की शुरुआत करेंगे। आंखें बंद, मन शांत, 3 बार ओमकार चैंटिंग। आ आ आ गुरु मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। तो आज का हमारा सेशन है प्रीनेटल, प्रेगनेंसी, प्रीनेटल पोस्टनेटल जो है उसके रिगार्डिंग आज हमारा सेशन है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी कोर्स में हम क्या सिखाते हैं। तो इसका जो सिलेबस है उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे आज। ये सबसे पहले गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब क्या है। तो गर्भ पर जो भी, मतलब कंसीव करने से पहले जो संस्कार किए जाते हैं। जैसे देखो हम लोग प्रिपेयर क्या करते हैं कि अगर कोई भी बीज, अगर हम खेती कर रहे हैं या कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छे क्वालिटी का बीज उसके लिए चुनते हैं। और फसल भी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी उसके लिए उपजाऊ रहती है। उसमें जब हम उस बीज को पिरोते हैं तो क्या होता है, उसको अगर मशागत उसकी अच्छी की जाए, उसके लिए हमने मेहनत ली, तो क्या होता है, फसल अच्छी आती है। वैसे ही क्या होता है कि अगर हमारी बेबी, अगर हमें अच्छा बेबी चाहिए, बुद्धि से, शरीर से, मन से स्वस्थ, ऐसे अगर हमें बेबी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब हमारे योग में गर्भ संस्कार में क्या आएगा कि जैसे आसन, प्रीनेटल, प्रीनेटल से हमें शुरुआत करनी रहती है गर्भ संस्कार की। जैसे एक बार कंसीव कर लिया और उसके बाद हमने अगर स्टार्ट किया, तो वो भी थोड़ा सा समय लेट ही होता है। तो गर्भ संस्कार मतलब क्या है कि माता का भी, प्री कंसेप्शन के पहले माता पिता दोनों का आहार विहार कैसे है, दोनों की रूटीन दिनचर्या कैसे है। माता और पिता ये बेबी की जेनेटिक इम्प्रिंटिंग का काम करते हैं। मतलब जो अगर माता पिता में कोई भी शुगर, डायबिटीज, थायराइड, कोई भी समस्या हो, तो वो हेरिडिटी से बच्चे में आ सकती है। तो क्या है, गर्भ संस्कार में प्री कॉन्सेप्शन से हम काम करते हैं। बीज जो है माता का वो ओहम और पिता का जो स्पर्म, दोनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दोनों में सप्त धातु युक्त दोनों के वीर्य होने चाहिए। उससे क्या होगा कि शिशु जो है वो अच्छा, शिशु का गर्भ में हमारे अच्छा शिशु पलेगा। तो गर्भ संस्कार में ये सब चीजें आएंगी, आहार विहार, आचार विचार, नेचर, प्री कॉन्सेप्शन से लेकर पूरी गर्भावस्था में कैसे आचरण होना चाहिए, खान पान कैसे होनी चाहिए। जैसे गलत लाइफस्टाइल के कारण आजकल क्या है, पीसीओडी, पीसीओएस और फैब्रॉइड, इरेगुलर मेंसेस, ऐसे कई सारी समस्याएं महिलाओं को है। तो उसके कारण क्या है, कई बार कंसीव तो हो जाता है लेकिन 9 मंथ सरवाइव नहीं कर पाते। या बच्चे जो भी हैं, तो गर्भावस्था में अगर गर्भ संस्कार अच्छे से नहीं किए जाए, खुद का ख्याल ठीक से नहीं रखा जाए, तो क्या होता है, एक तो बच्चे चिड़चिड़े, जिद्दी हो सकते हैं। दूसरा है बच्चों की शारीरिक विकास बाद में ठीक से ना हो। तो इसके लिए गर्भ संस्कार जरूरी है। जैसे हमने देखा है कि जैसे अभिमन्यु जब पेट में था, तभी सुभद्रा से जो भी अर्जुन ने जो चीजें सिखाई थी, तो वो सारी चीजें गर्भावस्था में ही उसने सीखी। लेकिन क्या है, भेदन सीखते समय माता को नींद लग गई, तो वो चीज वो नहीं सीख पाए। तो ये रिसर्च है कि मतलब हमारे वेदों में भी, हमारे पुराने सारे ग्रंथों में भी इसके जिक्र है कि जो गर्भावस्था में सिखाया गया है वो बच्चा सीखता है। आजकल तो क्या है कि आधुनिक हमारे युग में ये सारा हम सोनोग्राफी के माध्यम से भी देख सकते हैं कि माता अगर हैप्पी है,
तो बेबी का फेस अंदर हैप्पी दिखता है, सोनोग्राफी में कलर डॉपलर में देखा जाता है। माता अगर खुशी से कुछ सॉन्ग गा रही है तो बेबी अच्छे से वो सुन रहा है। तो सब है, हम गर्भावस्था से ही हम ऐसे बोलते हैं हमारा बच्चा सुन नहीं रहा है, हमारा बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता। तो ये क्या है, हिडनली ये चीजें सब हमने ही उसको दी हुई होती है। तो सबसे पहले क्या है, प्री कॉन्सेप्शन में भी, कंसीव करने के पहले, कि हमारा आहार कैसे हो, हमारी दिनचर्या कैसे हो, आइडियल जो लाइफस्टाइल है उसका बेबी के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। दूसरा क्या है, हम कोर्स में समझेंगे कि गर्भावस्था में बच्चे के जन्म को समझना। तो एज अ योग, हमें इसकी एनाटॉमी में इतना डिटेलिंग में हम इसके नहीं, लेकिन बेसिक में हम ये जरूर समझेंगे कि हमारी यूटेरस, यूटेरस की साइज क्या है, शेप क्या है, जो उसके दोनों मतलब क्या है। एज अ गायनिक हम नहीं सीखेंगे एनाटॉमी, लेकिन हमें जितना पता होना चाहिए उतना हम बच्चे के गर्भ को समझना, यूटेरस जो है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना, ये चीजें देखेंगे। उसके बाद हम स्टेप्स वाइज जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री कॉन्सेप्शन पर ध्यान देंगे। कंसीव करने के पहले, प्रॉपर कंसीव करने के पहले आहार कैसे होगा, कंसीव करने के पहले हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए आइडियल, हमें आसन कौन से लेने चाहिए, ये सारी चीजें हम स्टार्टिंग में देखेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से के साथ, कंसीव करने के बाद फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं हमारे अंदर। उसके बाद डेवलपमेंट कैसे होती है शिशु की, पहले महीने से लेकर 9 मंथ तक। दूसरा हम देखेंगे कि शिशु की मतलब फर्स्ट मंथ से ये 3 ट्रिमेस्टर में आता है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर। तो ये तीनों ट्रिमेस्टर कैसे डिवाइड की गई है, तो हर महीने हमें शिशु के रिगार्डिंग कैसे ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है कि हमने प्रेगनेंसी में भी, हमारा प्रेगनेंसी के आहार पर हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमारे न्यूट्रिशन, हमारे अगर शरीर में न्यूट्रिशेंट वैल्यूज गई तो वो बेबी तक पहुंचेगी। तो ये माता का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कई बार माताओं को पता नहीं होता कि न्यूट्रिशिएंट में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। जैसे मंथ वाइज है कि कौन से मंथ में जिस शारीरिक जो अवस्था है उसका विकास हो रहा है, उसके हिसाब से भी हमें डाइट बढ़ाना चाहिए। प्रेगनेंसी में और क्या है, आयरन है, कैल्शियम है, उसका सोर्स बढ़ाने के लिए हमें डाइट में हम क्या क्या ले सकते हैं। दूसरा देखेंगे कि दिनचर्या, दिनचर्या बहुत मैटर करती है। जैसे आयुर्वेद के हिसाब से आपने देखा है, वात पित्त कफ के तीनों जैसे त्रिदोष है, उसके हिसाब से पूरा आयुर्वेदिक क्लॉक होता है। तो उसके हिसाब से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। तो आदर्श दिनचर्या का अगर हम पालन करेंगे तो शिशु में ये चीजें अपने आप आती जाएंगी। जो माता फील करती है वो शिशु गर्भावस्था में फील करता है। माता जो भी खाएगी वो सारा शिशु को मिलेगा। माता अगर गुस्सा करेगी तो वो गुण भी शिशु में आएगा। और दूसरा है कि शिशु को के मन पर उसका गहरा असर होता है। तो घर का वातावरण कैसे होना चाहिए, माता के साथ घर के बाकी जो सारे मेंबर्स हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर शारीरिक जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं शरीर में, उसके बारे में सोचेंगे। फिर क्या है कि जैसे फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, डेजीनेस जैसे लगता है, थोड़ा ओमेटिंग होती है, थकान सी लगती है। तो ऐसे जो फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। और है कि प्रेगनेंसी में मुद्राओं का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे शारीरिक हम व्यायाम आसनास लेते हैं, प्राणायाम हम करते हैं, वैसे ही मुद्रा, अलग अलग मुद्राओं के अभ्यास से भी हम एनर्जी बढ़ा सकते हैं शरीर की में वाटर एलिमेंट को प्रॉपर बैलेंस रखने के लिए। दूसरा है कि यूटेरस में गर्भावस्था में भी हमारा जो जल है, गर्भजल, उसको प्रॉपर बैलेंस रखने के लिए मुद्राएं दी गई है। ऐसे हम मुद्राओं के बारे में समझेंगे बेबी के विकास के लिए, माता की शारीरिक ग्रोथ के लिए। अगर कैसे है, फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर शुगर है तो शुगर के रिगार्डिंग मुद्राएं हैं, थायराइड है, थायराइड के रिगार्डिंग मुद्राएं है। प्रेगनेंसी में अगर किसी को थायराइड डिटेक्ट हो गया तो कैसे हम हाई पावर गोली या एंटीबायोटिक्स ज्यादा नहीं ले सकते। तो उसको बैलेंस रखने के लिए साइड बाय साइड हम टैबलेट्स के साथ मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। कई बार है बहुत आसन नहीं कर पाते, फिजिकली थकान होती है या उनको रेस्ट कहा जाता है, तो उसमें मुद्राओं का उनको बहुत अच्छे से फायदा मिलेगा। दूसरा है कि जैसे हमारी स्पिरिचुअल एनाटॉमी, जो योगिक वे से हम जो मेडिटेशन करते हैं, तो अगर हमने गर्भावस्था में
चक्रा बैलेंसिंग का है, पंचकोश जागरण का है। और दूसरा है गर्भ संवाद। गर्भ संवाद में अलग अलग कम्युनिकेशंस है बेबी के साथ। पॉजिटिव थॉट्स, मतलब पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या क्या देने हैं शिशु को, शिशु की डेवलपमेंट के हिसाब से, माता की में पूरी मेंटल स्टेट अच्छी रहने के लिए। जैसे कि क्या है कि मेरा पूरा शरीर गर्भावस्था के लिए तैयार है, और शिशु की मेरे सारे मैं जो सारा न्यूट्रिशियंट वैल्यूज खाती हूँ वो मेरे शिशु तक बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे जो अफर्मेशंस है पॉजिटिव, वो हम डिस्कस करेंगे। योग निद्रा है, गर्भावस्था में योग निद्रा बहुत अच्छा फायदा करती है, शिशु पर भी और माता पर भी। कई बार माता को भी प्रेशर होता है कि मेरे शिशु की ग्रोथ अच्छे से हो रही है कि नहीं, या कई बार अगर शिशु की अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो माताओं को चिंता होती है। लेकिन अगर योग निद्रा का प्रॉपर अभ्यास किया जाए, रेगुलर रूटीन, तो किसी भी समस्या के कारण वो परेशान नहीं होगी, और शिशु और माता दोनों का फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब तरीके से वो हेल्दी रहेंगे। ये हो गया। दूसरी चीज है कि जो सारे ध्यान है, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, गर्भावस्था में माता को कैसे रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर माता खुश रहेगी, तनाव रहित रहेगी, तो शिशु की डेवलपमेंट मानसिक स्तर पर भी अच्छी से होती है। और 90 to 80% ब्रेन का विकास गर्भावस्था में हो जाता है। जो सारी ब्रेन की सेल्स है वो क्रिएट होती है और वो सुप्तावस्था में चली जाती है। जैसे ज्यादा से ज्यादा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी, मतलब जैसे आइंस्टाइन का था कि उनके ब्रेन का 10 to 15% यूज वो करते थे, तो अब तक आइंस्टाइन इतने शार्प कोई भी नहीं है, ऐसे रिसर्च में अभी तक बताया गया है। तो हमारे हमें अगर हमारे शिशु की ब्रेन की मतलब चालना, उनके सेल एक्टिव करने हैं, तो उसमें भी ओमकार चैंटिंग, मेडिटेशन, मतलब वो सेल्स एक्टिव रहने में मदद होती है जो सुप्तावस्था में चले जाते हैं। दूसरा है कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, बच्चे की जैसे बचपन से लेकर अब तक कितने सारे पॉजिटिव निगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे की माइंड को बचपन से उसके सबकॉन्शियस माइंड में हम पॉजिटिव चीजें डाल सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के मेडिटेशन की मदद से। और सांसों के भी कई सारे अलग अलग टेक्निक्स है जो प्रेगनेंसी में, लास्ट के भी लेबर के समय काम में आती है। अगर प्रेगनेंसी में भी कई बार सांस से फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसे कई समस्याएं आती है, तो प्राणायाम के हम अलग अलग टेक्निक सीखेंगे, उसमें से ये सारी तकलीफें उनको नहीं होंगी। जैसे ओमकार चैंटिंग के हम अलग अलग तरीके सीखेंगे, अकार उकार मकार के साथ। और ओमकार की क्या है, दूसरे अलग तरीके हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सोहम ध्यान है। उसके बाद है मंत्र चैंटिंग। मंत्रों के जो वाइब्रेशंस है, तो रिसर्च में पाया गया है कि मंत्र के रेगुलर उच्चारण से हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक तरह के जो केमिकल सिक्रेशंस है, जो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को अच्छे से चलाने में मदद करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से लेकर, सभी पर इसका सकारात्मक फायदा होता है। मंत्र के उच्चारण के जो वाइब्रेशन है, इसके ऊपर रिसर्च, गायत्री मंत्र पर जैसे रिसर्च किया गया है कि पूरी 72,000 नाड़ियां हमारी ओपन होती है। गर्भावस्था में भी, गर्भावस्था के भी मंत्र है। तो गर्भावस्था के पूरे उपनिषदों में से गर्भावस्था के रिगार्डिंग कई सारे मंत्र हैं। तो वो मंत्रों के बारे में, वो कौन कौन से मंत्र है उनके बारे में हम समझेंगे, वो आपको मैं बताऊंगी। दूसरा है कि प्राणायाम, प्रेगनेंसी में आहार पोषण का है, इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो प्रेगनेंसी, तीन टाइप के आहार हम देखेंगे। एक हम देखेंगे प्री कॉन्सेप्शन में, एक हम देखेंगे प्रेगनेंसी में, तीसरा हम देखेंगे प्रेगनेंसी के बाद पोस्टनेटल में। थोड़े थोड़े चेंजेस हमारे डाइट में आएंगे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि प्रेगनेंसी में कई बार क्या होता है, और दूसरा जो है 50 आवर्स, 85 आवर्स, ऐसे दो है पार्ट। तो एडवांस में और क्या क्या सीखेंगे हम इसमें, तो जैसे पीसीओडी, पीसीओएस है, या डायबिटीज है, थायराइड है, ऐसे, या मोटापा है, ओबेसिटी, ऐसे रीजंस के कारण कई बार कंसीव ही नहीं हो पाता। तो उन चीजों को हम कोशात्मक तरीके से सीखेंगे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश,
मतलब क्या है, अन्नमय कोश जो है, अगर हमारे शरीर में कुछ भी बिगाड़ आ जाता है तो उसको हम कैसे ठीक करते हैं? आसन और शुद्धि क्रियाओं से, जो है ना थेरेपी, योगा थेरेपी अगर किसी ने सीखा है हमारे इसमें तो उन्हें पता होगा। दूसरा है प्राणमय, मतलब प्राणायाम की मदद से प्राण के संचार को शरीर में बढ़ाकर। मनोमय कोश, कई बार क्या होता है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, पीरियड्स भी समय पर आते हैं, 28 डेज की साइकिल भी है, सब है, लेकिन कंसीव ही नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, कई बार मनोमय कोश में मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ ना कुछ होता है, हिडन स्ट्रेस, निगेटिव ब्लॉकेजेस। तो मनोमय कोश जैसे त्राटक है, मेडिटेशंस है अलग अलग, इनके माध्यम से हम क्योर कर सकते हैं। आनंदमय कोश में क्या आएगा, यम नियमों का पालन करके, प्रॉपर, जो सारे हमारे सत्व गुणों को बढ़ाएंगे, रजतम गुणों को कम करेंगे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे उसमें। दूसरा है, ये जो सारी चीजें हैं हम ये बॉल के प्रॉप्स के साथ, ब्लॉक्स के साथ, चेयर है, वॉल है, ऐसे अलग अलग तरीके से ये आसनों की हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रेमिस्टर वाइज। और दूसरा रहेगा ट्रेमिस्टर वाइज योग रहेगा, प्रॉपर जो है ट्रिमिस्टर, सेकेंड ट्रिमिस्टर, ऐसे तीनों ट्रिमिस्टर के वाइज योगाभ्यास अलग रहेगा। दूसरा है कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या रहेगा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी 9 मंथ से तैयारी शुरू होगी। तो उसका प्रॉपर पूरा हम डिस्कस करेंगे कि उसमें प्राणायाम कैसे क्या बढ़ाएंगे, उसमें हमें आसन कैसे करने हैं, कौन से करने हैं, लेबर पेन के समय हमें कौन कौन से टेक्निक्स यूज करने हैं, जैसे मुखद होती करके प्राणायाम है, उसका अभ्यास करना है। कुछ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जो दबाने से डिलीवरी नॉर्मल होती है और जल्दी हमें उसके फायदे मिलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जैसे कि अपान वायु, अपान वायु का स्थान कहाँ पर है, नेवल रीजन के नीचे से। और अपान वायु का कार्य क्या है, उत्सर्जन करना, मतलब जैसे मेल हमारा जो सारा मल है शरीर का, शरीर से बाहर निकालना, बड़ी आंत की सफाई, सारी चीजें। तो अपान वायु जो है उसका और एक इम्पॉर्टेंट कार्य क्या है, बच्चे को बाहर नॉर्मली निकालने की प्रोसेस में भी मदद करता है अपान वायु। तो इसके लिए क्या करते हैं, 9 मंथ में हम अपान मुद्रा लगाते हैं। ऐसे है, अलग अलग मुद्राएं हैं, उसका अभ्यास है। 9 मंथ की तैयारी में ये चीजें हैं कि खान पान में थोड़े से क्या बदलाव करने चाहिए हमें, ये चीजें हम देखेंगे। फिर से और क्या है कि ये हमारा डाइट हो गया। फिर से आयुर्वेदिक तरीके से भी, मासानुमास की तरीके से, आयुर्वेद के हिसाब से भी डाइट होता है अलग। मतलब जैसे फर्स्ट मंथ में क्या है, हमें ओमेटिंग होना, एसिडिटी जैसे लगना, ये सब। तो हम मीठी जो चीजें हैं, लिक्विड जो चीजें हैं, जैसे चावल की और दूध की खीर हो गई, वैसे ज्येष्ठ मध है, ऐसे आयुर्वेदिक औषधियों के भी है पूरे 9 मंथ कौन सी यूज करनी चाहिए। ये चीजों को हम देखेंगे, ये सारी। और इसमें से, इसमें अलग अलग, मतलब ये जो भी चीजें हैं, इसको सीखने के लिए हमें प्रॉपर कैसे करने चाहिए। जैसे कि देखो, प्री कॉन्सेप्शन में हम ताड़ासन कर रहे हैं, लेकिन वही ताड़ासन प्रेगनेंसी में हम कैसे करेंगे, इसका अलग अलग वेरिएशंस हम देखेंगे। और हमेशा इसके प्रिकॉशंस हैं कई सारे, आसन करते समय प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन ये आसन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये सारे डिटेलिंग में हम सारी चीजों को सीखेंगे। और गर्भ संस्कार में और आएगा कि जैसे माता और पिता दोनों का इसमें रोल होना चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ गेम्स मैं बताऊंगी, कुछ कुछ चीजें बताऊंगी जो माता पिता दोनों ने साथ में मिलकर करनी है। जैसे दिनचर्या के पार्ट में भी है कि माता पिता दोनों का रोल होना चाहिए, या घर की सारे फैमिली मेंबर्स का। तो और दूसरा क्या है, हम इसमें कुछ ऐसे डिफरेंट तरीके से गेम्स भी ऐड किए हैं हमने, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉक्स, जैसे कि हम वॉकिंग के तरीके हैं, वैसे कि और है कि प्लस बनाना, क्रॉस बनाना, प्लस और क्रॉस क्रॉस को साथ में कॉम्बिनेशन, 8 की तरह वॉकिंग करना। इससे क्या होगा, फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी, हैप्पी हार्मोन्स भी एक्टिव होंगे, और माता और बेबी दोनों का बॉन्ड अच्छा बनेगा। हर और दूसरा है जो मेमोरी गेम्स है, मेमोरी रिगार्डिंग गेम्स हम खेलेंगे,
ऐसे कुछ कुछ गेम्स आपको आइडिया देंगे कि ऐसे तरीके से आपको गेम्स लेने हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। ऐसे कई सारे तरीके हैं। जैसे जो पूरा प्रेगनेंसी की, मतलब हम प्री कॉन्सेप्शन, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, प्री कॉन्सेप्शन की सारी समस्याएं जो महिलाओं को आती हैं, वो सारी समस्याओं के बारे में एज अ योगा टीचर, एज अ योग कोच हमें कैसे कैसे करना है। जैसे और एक है कि जैसे हमें है कि वेट तो बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में, 10 से 12 किलो तक वेट नॉर्मल है। लेकिन 6 मंथ है और उस 6 मंथ तक ही 12 किलो तक वेट बढ़ गया, ओवर वेट हो गया। तो उसके लिए कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है। जैसे एक साइड सोकर 8 का टाइम दीर्घ श्वसन है, फिर पीठ पर सोकर, फिर राइट साइड। तो ये कैसे करना है हमें। दूसरा है कि अगर बेबी की ग्रोथ है पूरी ऊपर की तरफ है, या बेबी की ग्रोथ 7 मंथ ही है और नीचे की तरफ ग्रोथ चली गई, तो कैसे क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना है। और जब वो ग्रोथ 9 मंथ आ गया तो नीचे की तरफ चाहिए, तो कैसे एंटी क्लॉकवाइज वॉक करना चाहिए। ऐसे कई सारे यौगिक थेरेपीज है जो हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे प्रीनेटल के कोर्स में बहुत सारी चीजें जो आपको कोर्स की सिलेबस की एड में भी आपने देखी होगी, सारी चीजें कवर की जाएगी। और कैसे है हम पूरा, जैसे योग की क्लास ले रहे हैं तो पूरे 9 मंथ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए योग टीचर, कि हम पूरी सेफ, माता और शिशु और माता दोनों बहुत सेफ रहे, और दोनों को कैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सबसे इम्पोर्टेंट है सोशियली। अगर सोशियली अगर झगड़े हो रहे हैं सब, तो उसका मन पर असर होगा, मन से उसका शरीर पर असर होगा। मतलब हमारे कोश, पंचकोश में से किसी भी कोश में बिगाड़ आ गया तो वो हम माता और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी के टाइम भी, लेबर पेन के टाइम भी अफर्मेशंस रहेंगे अलग से, वो अफर्मेशंस हम देखेंगे। म्यूजिक के साथ जो हीलिंग है, प्राणायाम जो है, तो प्राणायाम में है जैसे ये एक्सपर्ट्स के साथ ही प्रीनेटल क्यों सीखना चाहिए। जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, ये प्राणायाम स्ट्रिक्टली नहीं करने चाहिए। उड़ियान बंद है, उड़ियान बंद स्ट्रिक्टली प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। लेकिन मूल बंद है, ये कुछ कुछ चीजों में हमें फायदा देता है प्रेगनेंसी में भी। कंसीव करने के पहले हमें तीनों बंद सीखने चाहिए, लगाने चाहिए। तो तीनों बंद लगाने से क्या होगा कि जो प्रॉपर बेबी के लिए, कैसे हमने देखा, जो फसल के लिए जैसे अच्छी उपजाऊ जमीन होनी चाहिए, वैसे हमारी यूटेरस की स्ट्रेंथ ऐसे होनी चाहिए कि 9 मंथ हम हेल्दी तरीके से, कोई भी पूरा फर्स्ट टू 9th मंथ तक जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बोले गए हैं, जैसे डेजीनेस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, पैरों में स्वेलिंग आना, तो अगर हमने प्री कॉन्सेप्शन से अच्छे से प्रिकॉशंस लिए तो कोई हमें इसमें से कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, इजीली नॉर्मल। क्योंकि प्रेगनेंसी ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो हैप्पी हेल्दी लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल ऐसे पल होते हैं हर किसी के लिए। तो इनको यादगार बनाने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें उनके साथ कैसे है, प्री कॉन्सेप्शन में लिया हमने, तो प्री कॉन्सेप्शन का उनसे फॉर्म भर लेना है कि कोई हिस्ट्री है, पहले से मेडिकल हिस्ट्री है क्या, कोई कोई भी हेरेडिटी, सारी सारी चीजों के प्रेगनेंसी का फॉर्म अलग आ जाएगा आप लोगों को। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। ऐसे हमारी कोर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग जब ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को डिटेलिंग में पता चलेगा। और जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का अगर नींव हमने स्ट्रांग रखा तो कितनी स्ट्रांग बिल्डिंग बनती है। वैसे दीर्घायुषी संतान के लिए, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है, इसके काल भी बताए गए हैं कि जो हमारा कंसीव करने का जो समय है, तो उस समय के हिसाब से भी दीर्घायुषी, अल्पायुषी, ऐसे अलग अलग। तो हमें दीर्घायुषी संतान के लिए बीज अच्छा होना चाहिए। सिर्फ माता का ओहम अच्छा होना नहीं, तो पिता का स्पर्म भी, दोनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए हमें प्रीनेटल प्री कॉन्सेप्शन पूरा
प्रेगनेंसी योग सीखना चाहिए। तो इसमें हमें, और देखो जैसे क्या होता है, मैं आयुर्वेद के हिसाब से आपको कुछ कुछ चीजें भी बताती जाऊंगी कि मतलब आयुर्वेद के हिसाब से क्या होता है, गर्भ संस्कार में आयुर्वेद के हिसाब से क्या करवाते हैं। जैसे उत्तर बस्ती है उससे ऑयल जो है वो योनि मार्ग से छोड़ा जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा यूटेरस की स्ट्रेंथ बढ़ती है। कई बार यूटेरस के मसल्स वीक होने के बाद वहाँ की स्ट्रेंथ ठीक ना होने के कारण भी बेबी 9 मंथ तक सरवाइव नहीं कर पाता, या हमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, या मतलब जल्दी डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसे सारी चीजें ना हो, तो इसके रिगार्डिंग भी है। दूसरा है जैसे मिट्टी चिकित्सा है, ऐसे कुछ कुछ चीजें जो है थेरेपी में हमने ऐड की है, कि जैसे प्रेगनेंसी की, जैसे हमने ये एक लिया हुआ है कि मासिक धर्म के रिगार्डिंग की जो सारी समस्याएं हैं, तो उनको जैसे हम सीखने वाले हैं। तो आप, हमें पता है सिर्फ कि पीरियड्स रिगार्डिंग समस्याएं, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ये चीजें तो पता है। लेकिन और क्या होता है, कष्टार्थ, अंतार्थ, अत्यार्थ, संस्कृत शब्द है। कष्टार्थ मतलब क्या, पेनफुल हमारी मासिक धर्म होता है, पीरियड्स में पेन बहुत होता है। अंत्यार्थों में क्या, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। अल्पार्थों में क्या होता है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है। तो इन सबके रिगार्डिंग इस सबका डाइट भी अलग है, इस सबके आसन भी अलग है, और इसकी रिगार्डिंग नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी अलग है। तो और मुद्राएं भी अलग है सबकी। तो ये सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स कंसीव करने के लिए भी आते हैं, कंसीव नहीं हो रहा होता है इसलिए भी आते हैं, या कई बार क्या होता है कि मिसकैरेज हो जाता है, कंसीव होता है लेकिन मिसकैरेज। तो इस केस में हमें ये सारी चीजें फायदे में रहेगी, कि जैसे कि केस स्टडी के रिगार्डिंग जैसे हम देखेंगे, थेरेपी, थेरेपेटिक योग कैसे उनका लेंगे, ये भी चीजें हमारी इसमें आएगी। और प्रेगनेंसी के बाद भी है पोस्टनेटल में, कैसे होते हैं, शरीर में थकान होती है, थकान कम करने के लिए डायरेक्ट स्टार्टिंग में हम हार्ड एक्सरसाइजेस नहीं ले सकते, और डायरेक्ट प्रेगनेंसी होने के बाद भी नहीं। तो जैसे डॉक्टर बताते हैं उसके बाद हमने उनका योग स्टार्ट किया, तो डायरेक्ट हार्ड आसन हम उनसे नहीं करवा सकते। तो वॉल के प्रॉप्स के साथ, चेयर पर बैठकर धीरे धीरे कौन से हम उनके प्राणायाम, कौन से उनके आसन हम ले सकते हैं। ऐसे पोस्टनेटल का भी हम देखेंगे। पोस्टनेटल में उनको डाइट कैसे लेना पड़ेगा, पोस्टनेटल में गर्भावस्था के बाद खुद की केयर कैसे लेंगे वो लोग। स्टार्टिंग में हम उनको सारी चीजें, हमारी क्लास में है, हमसे पूछते हैं, तब हम उन्हें ये सारी चीजें बताएंगे, तो हमें पता हो तो हम ये चीजें बता पाएंगे। ये सारा चीजें हैं। दूसरा है, आपको सब चीजों के नोट्स भी मिलेंगे, सब चीजों के नोट्स आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ कुछ चीजें कैसे हैं, जैसे मुझे बहुत पसंद है प्रीनेटल रिगार्डिंग सीखना पढ़ना, तो मैंने अलग अलग जगह से मैंने कोर्सेज सीखे हैं, कई सारे सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं। तो कुछ कुछ चीजों के, सबके सब नोट्स नहीं, कुछ कुछ चीजें मेरी नॉलेज से भी है या मेरे एक्सपीरियंसेस से भी है। तो आप लोगों को रोज क्या करना रहेगा, आप लोगों को नोटबुक पेन से कुछ कुछ चीजें लिख के भी रखनी है। और जो चीजें, जैसे हम कॉलेज में होते हैं, तो क्या होता है, हमें रेफरेंस के लिए बुक्स दी जाती है, लेकिन उसका सारा कंटेंट एग्जाम में होता है क्या, कुछ होता है तो कुछ नहीं होता। तो वैसे आप लोगों को मैं बुक्स जो शेयर करूंगी, तो उसमें से सारा कंटेंट आपको फॉलो करना नहीं है। कुछ कुछ जो है उस बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड आसन्स दिए हुए हैं, जो हम नहीं करवाएंगे। हम सिर्फ जो हमने खुद प्रैक्टिस, जैसे मैंने खुद मेरे दोनों प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी योग किया हुआ है। मैंने खुद प्रेगनेंसी की लेडीज की क्लासेस ली हुई है, एज अ गेस्ट लेक्चरर भी मैं जाती हूँ। तो मैं कभी हार्ड आसनों पे मैं फोकस नहीं रखती, वो रिस्की होता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किए हुए हैं खुद, और जो बहुत सारी बुक्स में जो रेफर किए हुए हैं, वही आसन हम लेंगे। तो उतने ही तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, वो आप लोगों को लिख के रखना रहेगा, जैसे आपके पास परमानेंट रिकॉर्डिंग्स रहेंगे। दूसरा है जो आपको डेटा दिया जाएगा, हर हर चीज के हम लोग आपको नोट्स शेयर करेंगे, देंगे। लेकिन कुछ कुछ चीजें कैसी रहेगी कि वो ऐसे लिख के रखी हुई नहीं है प्रिंटेड, तो वो चीजें मैं बताया करूंगी आपको कि आज आप लोगों को ये चीजें लिख के रखनी है, ऐसे।
तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, आप लोगों को कोर्स में रहेगी। और इससे छोड़कर अगर जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसमें और हम एक्स्ट्रा चीजों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे थेरेपी में है, हमने हमेशा लघु शंख प्रक्षालन की प्रैक्टिस करवा ले, मैं आसन सिखवा देती हूँ। ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा से भी प्रीनेटल के लिए जरूरी है, और कंटेंट में हो या ना हो, तो जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से हम मैं लेते जाती हूँ। तो ये सारा है कि हमारा कोर्स के रिगार्डिंग। तो इसमें से कई चीजें हैं कि आपको और एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी। ये सिर्फ शॉर्ट में आप लोगों को आइडिया है कि क्या है गर्भ संस्कार, मतलब क्या करना है हमें इसमें। तो ये चीजों को आज बताने की कोशिश की है। ओके, किसी को कुछ पूछना है? पूछ सकते हो आप लोग। अगर कुछ पूछना नहीं है तो हम सेशन एंड हेलो। करें। हेलो, हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार हाँ मैम। हाँ हाँ। मेरा नाम ममता है। मुझे जानना था कि क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो शायद आपने बताया होगा तो मैं सुन नहीं पाई हूँ। क्लास का टाइम यही है, 2 से 3। 2 से 3, ओके। ये मंडे टू फ्राइडे होगा? हाँ, मंडे टू फ्राइडे ही रहेगा, क्योंकि ओके। सैटरडे अगर क्लास रखा भी ना तो अटेंडेंस बहुत कम होती है, और ओके ओके कैसे है मैम। फिर मिस हो जाता है क्लास। तो इसलिए मंडे टू फ्राइडे ही हम क्लास रखेंगे, और सैटरडे संडे आप लोगों को छुट्टी। मतलब आप क्या करोगे, जी जी। मंडे टू फ्राइडे जो आप लोगों ने जो सीखा हुआ है ना आप लोगों ने, उस जी सब मैम। चीज का आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट नोट्स रखने हैं, बनाने हैं। और जी जी जो मैम। भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए है कोर्स रिगार्डिंग, तो वो हम्म। आप सर से बात करना, कांटेक्ट करना। आपको ऐड में नंबर है देखो, और ओके सर ओके के सर। चैट बॉक्स में भी अभी नंबर डाला हुआ है, तो आप ओके पूछ सर। सकते हो। ओके। ओके। ओके और मैम। कोर्स रिगार्डिंग थैंक कुछ पूछना हो तो जया जी। यस मैम, मुझे ये पूछना था मैम कि जैसे प्रेगनेंसी में, जैसे कि मेरे पास जैसे मैं एज अ क्लास टीचर क्लास चलाती हूँ, तो उसमें मुझे एक प्रेगनेंसी की एक स्टूडेंट एक आई है, तो उसका मिस कैरेज हो गया। तो मान लो जैसे आप जो सिखाएंगे, मतलब जो आपके कोर्स में रहेगा, तो हमें स्टार्टिंग मतलब यानी कंसीव करने से पहले से लेकर स्टार्ट 9 महीने तक पूरा पूरा रहेगा ना मैम? हाँ। 9 मंथ तक? और 9 मंथ के बाद भी पोस्टनेटल का भी आपको थोड़ा मैं सिखाने वाली हूँ। और और मैम। जैसे आपने अभी बोला कि मिसकैरेज हो गया आपकी जी क्लाइंट का, तो क्या होता जी। है, इसके पीछे रीजंस होते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, कंसीव होता है, मिसकैरेज होता है, फिर क्या होता है, कुछ समय रुकते हैं, फिर से कंसीव करते हैं। ऐसे एक दो मेरे पास स्टडीज ऐसे हैं कि 2 2 3 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। तो उस चीज में क्यों होता है, क्योंकि हम उसके जड़ पर काम नहीं करते। जैसे इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पीसीओडी पीसीओएस और ये सारी चीजें हैं, तो प्रॉपर जैसे देखो, अगर हमें शुगर है और हमने शुगर की जगह थायराइड की गोलियां ली, तो उसका असर होगा क्या? वैसे योगासन है, तो योगासन में हमें यूटेरस की रिगार्डिंग, पेट के मसल्स है, पेल्विक रीजन है, हिप रीजन है, उसके रिगार्डिंग काम करना पड़ेगा। दूसरा है कि उनको ये है, ये अन्नमय कोश मतलब फिजिकली है या मेंटली स्ट्रेस के कारण है, किस चीज के कारण है, उस चीज पर हमें काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो जैसे पूरा प्री कॉन्सेप्शन के लिए हमारे 8 10 लेक्चर्स उसमें जाते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिकल मैं खुद आप लोगों से करवा लेती हूँ। और मेरा है प्रैक्टिकल आप लोगों को करना पड़ेगा मेरे साथ। ये मेरा स्ट्रिक्ट रहता है प्रीनेटल क्लास में, इसलिए कि ये मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि ये प्रीनेटल क्लास मतलब ऐसे थोड़ा सा रिस्की क्लास है, क्योंकि दूसरे अगर हमारी एक छोटी सी गलती हो गई तो वो हमारे कारण दूसरे किसी की लाइफ में पेनफुल चीज बन सकती है ना। तो इसीलिए मेरा रहेगा कि आप लोग प्रैक्टिकल करो, तो आप लोगों को मेरे साथ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ओके। मैम, और मैम मेरा एक सवाल और था कि जैसे 50 आवर्स और 85 आवर्स आपने दिया है, तो वो दोनों का टाइम ड्यूरेशन मतलब बने कितने मंथ का रहेगा? ये सारी और चीजें जो है ना, ये सर सब आप सर से डिस्कस करो, क्योंकि वो आपको सर बताएंगे। ओके। सारी ओके। डिटेल्स के लिए एडमिन से आप एसएमएस से डिटेलिंग के लिए बात कर सकते हो। ओके। ओके मैम। थैंक यू हम्म। मैम। और अभी हम एंड करते हैं सेशन को।
कुछ भी अगर क्वेरी हो या कोर्स रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप देखो चैट बॉक्स में नंबर है, तो आप एसएमएस करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। ओके। हरिओम। प्रार्थना लेते हैं साथ में मिलकर, आंखें बंद, मन शांत, 3 बार ओमकार चैंटिंग। आ, आ, शांति मंत्र। आ, शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम। क्लास रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप लोग सर से कर सकते हो, चैट बॉक्स में भी नंबर है, और आपके पास जो एड है उस एड में भी डिटेल नंबर है। ओके। हरिओम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हरिओम मैम, थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर। थैंक यू।